शराबबंदी का कुछ अच्छा गुण भी है तो वह बहुत उसका असर बहुत बुरा भी पड़ा है। हमारे यहाँ शराबबंदी फेल हो चुका है। कानून से खौफ, कानून से डर, रूल ऑफ लॉ का इम्पैक्ट कम हो गया है। पुलिसिंग को इफेक्टिव होना चाहिए और उसमें पॉलिटिकल नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। कोई अपराध होता है, एफआईआर हुआ तो जल्दी से जल्दी उसका इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट हो जाना चाहिए, तुरंत उसका ट्रायल करवा देना चाहिए। खासकर रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन आए दिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करते हैं। पुलिस भी कोई दूध का धोया हुआ नहीं है, वो लोग भी सच्चे आदमी को फंसा देते हैं और कल्प्रिट्स को फ्री कर देते हैं। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक। न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए, लगातार बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है। वो जिला पटना हो या बिहार का कोई भी जिला हो, आप देख सकते हैं किस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही है। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी बहुत धन्यवाद। जी, जिस तरीके से सर लगातार पटना हो या बिहार का कोई भी जिला हो, लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। मर्डर, लूटपाट, हर तरीके से ये जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है। कहीं पुलिस पकड़ पा रही है तो कहीं विफल रह जा रही है। देखिए, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है बहुत सीरियस है। इसको किसी पार्टी लाइन के आधार पर नहीं देखना चाहिए। बड़ा सीरियस एरोजन हो गया है लॉ एंड ऑर्डर का बिहार में। आए दिन मर्डर, कत्ल, रेप, अन्याय कई तरह का लोग हो रहा है, अपराध हो रहा है, अपराध रुक नहीं पा रहा है। आज तो हमने देखा अखबार में कुछ आईपीएस अफसर को तबादला किया गया है। इस आशय से इसका मतलब है कि सरकार भी ये बात समझ रही है कि हमारे जो पटना के पदाधिकारी अधिकारी पोस्टेड थे, उन्होंने कानून व्यवस्था मेंटेन करने में उनका वो लोग सक्षम नहीं पाए हैं, तो उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है और नए लोगों को लाया गया है। अच्छी बात है, अच्छा पहल है, लेकिन कहाँ तक सफल हो रहा है। इन असफल अफसरों को दूसरी जगह भेजिएगा तो वहाँ भी तो वही समस्या है। तो बात यह है कि देखिए, मूल कारण है लॉ एंड ऑर्डर। क्रिमिनोलॉजी को ध्यान से समझना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर हर प्रति व्यक्ति पर और हर जगह पर पुलिस नहीं रह सकती है। डिटरेंट थ्योरी कहते हैं, डिटरेंट थ्योरी होता है और कानून का भय पैदा होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए और लोगों के मन में भय है। जब तक भय नहीं रहेगा कि मैं अपराध करूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, मुझे सजा होगा, तब तक कानून व्यवस्था हर व्यक्ति कर हर गाड़ी पर हर जगह जाके इतनी पुलिस हो भी नहीं सकती है। तो हम लोगों को सिचुएशन सोसाइटी में क्रिएट करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन का इकबाल, कानून का राज, यदि तुम अपराध करोगे तो बच नहीं पाओगे। ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसके लिए दो तीन मुद्दे। पहला, मान लीजिए कि कोई अपराध होता है, एफआईआर हुआ तो जल्दी से जल्दी उसका इन्वेस्टिगेशन होकर चार्जशीट हो जाना चाहिए, तुरंत उसका ट्रायल करवा देना चाहिए। पुलिस यदि चार्जशीट भी दे देती है तो जल्दी जल्दी गवाह लाके उसका ट्रायल नहीं करा पाती है। ट्रायल हो जाएगा, एक आदमी का सजा होगा तो 100 आदमी उससे डरेगा। पूरे इलाके के लोग, देखिए फलाने ने अपराध किया तो उसकी सजा हो गई, वो पकड़ा गया और जेल के सलाखे में है तो उससे अपराध रुकता है। दूसरा, हमारे यहाँ क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन है, साइंटिफिक एंड क्वालिटेटिव इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम अभी और इम्प्रूव करना होगा। इसमें बहुत खामियां हैं। तो पुलिस को अच्छी लेटेस्ट ट्रेनिंग होनी चाहिए और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को डेवलप करना चाहिए। सरकार का यह भी दायित्व बनता है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंटली और फास्टली मूव करने के लिए उनको मदद करे। सरकार गवाह जल्दी से लाए, जल्दी से ट्रायल कराए और केस का फैसला कराए। अपराधी को क्यों विलम्ब होने से
केस के जैसे मान लीजिए आज अपराध हुआ और 15 साल 20 साल केस ट्रायल में लग जा रहा है उसका, तो 15 साल तक तो वो आदमी आज़ाद है और उसका जो इफेक्ट होगा सोसाइटी पर नहीं हो पा रहा है। लोग सोचते हैं कि हमारा अब घूम रहा है, इसलिए जल्दी ट्रायल करा के सजा करना नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे यहाँ जो शराबबंदी लगा गया है, तो शराबबंदी का कुछ अच्छा गुण भी है, तो वह बहुत उसका असर बहुत बुरा भी पड़ा है। हमारे यहाँ शराबबंदी फेल हो चुका है, आए दिन सब जगह शराब मिल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, पी रहे हैं, भाव बढ़ गया है और गवर्नमेंट रेवेन्यू, पब्लिक इज एट लॉस, गवर्नमेंट रेवेन्यू बढ़ गया है, घट गया, बहुत घट गया है। अब इसके लिए बाकी चीज़ों पर टैक्स बढ़ा के, पेट्रोल का दाम बढ़ा के लोगों को कंपनसेट किया जा रहा है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। कारण ये कि आधा 1/3 पुलिस फोर्स जो हमारा है, ये शराबबंदी को लागू कराने में लगा हुआ है, शराबबंदी को लागू कराने में लगा है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और जनरल लॉ ऑर्डर से उनका ध्यान वो चले गए हैं शराब के तरफ। और उसमें जो हम लोग को सुनने में आता है कि उसमें उनकी कमाई भी बहुत हो रही है, करप्शन भी बहुत है, शराब माफियाओं को पकड़ने में, उनके करने में, उनको लेने में, छोड़ने में भी पैसा लेना है, पकड़ने में भी पैसा लेना है, यही सब चल रहा है। तो 1/3 हमारा फोर्स जो मेन स्ट्रीम में काम करता है लॉ एंड ऑर्डर में, वो काम नहीं कर पा रहा है। तो ये सब कारण है जिसके चलते लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन गिर गया। तीसरा कारण है कि जो पुलिसिंग है, पुलिसिंग को इफेक्टिव होना चाहिए और उसमें पॉलिटिकल नॉन इंटरफेरेंस होना चाहिए। लेकिन खासकर रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियन या अपोजिशन के भी कुछ पॉलिटिशियन ऐसे हैं जो आए दिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस को विद इन लिमिटेड जो पावर है अंडर द एक्ट, उनको पूरी तरह करने देना चाहिए। और पुलिस को जहाँ अच्छा काम करे वहाँ कुछ बढ़ावा, पारितोषिक भी मिलना चाहिए, और जहाँ नहीं काम करते हैं उनको दंडित भी करना चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है। सर, अपराधियों के मन से डर खत्म हो गया है क्या कि हाँ जो पुलिस होती है पकड़ेगी, सजा देगी? क्योंकि लगातार एक घटना के बाद दूसरा के बाद तीसरा, क्या कुछ कहिएगा? यही तो हमने पहले भी बताया आपको कि कानून से खौफ, कानून से डर, रूल ऑफ लॉ का इम्पैक्ट कम हो गया है। जब तक इसको रिस्टोर नहीं करिएगा, जिसको बहाल नहीं करिएगा, तब तक आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं कर सकते। सर, आखिरी सवाल, आपने कहा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, आइदर अपोजिशन हो या जो सरकार में है वो। सर, क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से पुलिस को जो पावर है, जो पुलिसिंग करने की उनकी अधिकार है, उसमें जो कोई पॉलिटिशियन अगर एंटर करते हैं तो ये कितना सही है सर? ये नहीं, अनुचित है, इसमें नहीं इंटरफेयर करना चाहिए। हाँ, पॉलिटिशियन को इंटरफेयर करना चाहिए जहाँ पुलिस कोई ज्यादती कर रही हो। पुलिस भी बहुत ज्यादती करती है, पुलिस भी कोई दूध का धोया हुआ नहीं है। वो लोग भी सच्चे आदमी को फंसा देते हैं और कल्प्रिट्स को फ्री कर देते हैं। तो जो पुलिस का जो मोरल है, उनको भी मोरल प्रीचिंग होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म उनमें भी उनको क्रिएट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल पुलिसिंग इज ऑल्सो ए प्रोफेशनल साइंटिफिक जॉब। इसके लिए उनको इंकरेजमेंट करना चाहिए और उनको पनिशमेंट भी देना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी सर थे। क्या कुछ कहा है इन्होंने, जिस तरीके से आपराधिक मामले जो बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सर का कहना है कि जो पुलिस का खौफ है वो आपराधिकों में से खत्म हो गया है। तो सबसे पहले जो पुलिस का पावर है, जो पुलिसिंग करने का स्टाइल है, उसको सही करना होगा। किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जरूरत नहीं है। आप वहां इंटरफेरेंस करें जहां पे कुछ गलत हो रहा है। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।